जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, कभी कभी कुछ मनुष्यों को ऐसा लगता है कि हम साधना में लंबे समय से रत हैं, संकल्प लेकर के भी हमने अपनी साधना, भक्ति, पूजा, अनुष्ठान प्रारंभ किया है, किंतु हमारी परिस्थिति ज्यों की त्यों ही है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे मनवांछित कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन भक्तों से कहना चाहूंगी, भक्तजनों, साधना में पूर्णतः शीघ्रता पूर्वक सफलता प्राप्ति करने के लिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर, अपने सद्गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल करके ही और आप अपनी साधना प्रारंभ करें। साधना में आप त्रुटियां बिल्कुल ना करें। जब साधना में आप रत होते हैं, भक्ति में रत होते हैं, तो उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। अगर आप साधना काल में अशुद्धता बरत रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपकी साधना बहुत देर बाद पूर्ण होती है, क्योंकि जब आप असफलता के सीमा पर रहते हैं, उसी समय आपके सौभाग्य से आपको सद्गुरु की पुनः प्राप्ति हो जाती है, पुनः मिलन हो जाता है। फिर वही सद्गुरु आपको आपकी साधना के विषय में सटीक और शुभ जानकारी प्राप्त कराते हैं। फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके पुनः अपनी साधना, अपनी भक्ति को प्रारंभ करते हैं। आपकी साधना पूर्ण अवश्य होती है। आप माँ भगवती की भक्ति करना ना भूलें। माँ भगवती की संशय रहित भक्ति नहीं की जाती है। निसंकोच होकर के और गुरु परंपरा द्वारा, ऋषिकुल परंपरा द्वारा आप अपनी साधना में लीन रहे, सफलता शीघ्रता पूर्वक प्राप्त होती है। साधना सफल नहीं होने के अनेक कारण है, जैसे साधना काल में आप अशुद्धियां बरत रहे हैं, साधना काल में आप समय का चयन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें साधना काल के प्रथम दिन में कितने बज के कितने मिनट में आप साधना के स्थान पे बैठ रहे हैं, अनुष्ठान में बैठ रहे हैं, और कितने समय आपको उठना है। उठने का समय निश्चित नहीं होता है, किंतु साधना में बैठने का समय निश्चित होता है। और ऐसा नहीं कि आप संकल्प लेकर के अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं और कभी भी बैठ करके अनुष्ठान, कभी भी बैठ करके जाप चालू कर दीजिए, ऐसा नहीं। एक तो आप संकल्प लेकर के मैया का अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई भी देवी या देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, और किसी भी समय आप जाप में बैठ गए, किसी भी समय माँ भगवती के दरबार पहुँच गए, किसी भी समय आप अपने पूजन कक्ष में पहुँच गए, ये अच्छा नहीं होता। इसीलिए मनमुखी होकर के आप माँ भगवती का अनुष्ठान ना करें। गुरु सानिध्य में रहकर ही गुरु की सलाह बार बार लेकर के और अपना अनुष्ठान प्रारंभ रखें, सफलता आपको प्राप्त होगी। आप संकल्प लेकर के मैया की साधना कर रहे हैं, उस समय अगर आप गृहस्थी हैं तो आपको उतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और अशुद्ध खान पान में भी अंकुश लगाना होगा। खान पान आपको भोजन इत्यादि शुद्ध पवित्र रखना है, और शरीर की भी शुद्धता बरतनी है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको उतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और गुरुदेव के बताए अनुसार आपको प्रतिदिन इतने बज के इतने मिनट में आपको आसन पे बैठ जाना है। तो 100 काम छोड़ के आपको आसन में बैठना ही है और पूजन चालू करना है, अपना अनुष्ठान, अपना जाप चालू करना होता है। और इसके बाद जब अनुष्ठान प्रारंभ करने के पूर्व आपको पृथ्वी पूजन करना होता है, इंद्र आदि देवताओं का पूजन करना होता है, नवग्रह देवताओं सहित न्यास करना होता है, करण न्यास करना होता है, हृदय आदि न्यास करना होता है, ऋषि न्यास करना होता है। और अगर आपकी इच्छा है तो आप माँ भगवती का दिव्य रुद्रामल पाठ भी कर सकते हैं। फिर अपना जाप पद्धति चालू करें और मैया की कृपा से आपकी साधना में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपको अपने साधना के लिए उचित और सटीक मार्गदर्शन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, आपको उत्तर जरूर प्राप्त होगा। और फोन कॉल के माध्यम से अगर आप माँ भगवती की दिव्य साधना आराधना के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो वह परामर्श भी आपको मैया के दरबार से प्राप्त होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में चल रही मूलभूत समस्याओं से आप घिरे हुए हैं और ऐसे समस्या से बाहर आने के योग नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी आप मैया की कृपा से फोन कॉल के माध्यम से और अपनी संपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही। जय मां पीताम्बरा, जय श्री मां।